Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। इस चैनल पर आपको NEET UG के लिए 10 मिनट के अंदर के वीडियोस मिलेंगे, जिस वीडियोस में आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JAS JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, अनअकैडमी के अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, तो प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको क्या क्या मिलता है। डेली लाइव क्लास मिलती है, इंटरेक्टिव क्लास होती है जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन देन यू कैन एक्सेस ऑल द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस ऑफ इंडियाज टॉप बेस्ट एजुकेटर्स एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच होगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, आइकॉनिक की 1 ईयर की फी 45,000 है, 2 ईयर की फी 61,000 है। और जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा, तो आपकी 1 ईयर की फाइनल फी 40,500 हो जाएगी, 2 ईयर की फाइनल फी 54,900 हो जाएगी। और सब्सक्रिप्शन प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले लें। प्लस की फी की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन की फी की बात, 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 1 ईयर की फी 30K है, 2 ईयर की फी 36K है। और जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अगर 10% का ऑफ मिलेगा तो फाइनल फी आपकी 27,000 हो जाएगी 1 ईयर की। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। और 2 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी आपकी 32,400 रुपीज। अनअकैडमी लर्निंग आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन फी में डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज करेंगे लाइव एवी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड न्यूमेरिकल। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ए यूनिफॉर्म थिन रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 3 kg is attached to a uniform thin circular disc of radius 30 centimeter and mass 1 kg at its center perpendicular to its plane. Find the center of mass of the combination from the center of the disc। देखना बड़े ध्यान से, क्या कर रहा है, ये मेरे पास एक डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर से एक रोड मैंने इस डिस्क के सेंटर से मैंने एक रोड अटैच की है जो 1 मीटर लेंथ की है, 3 kg मास है, ठीक है। और रेडियस कितनी है बेटा इस डिस्क की, 30 सेंटीमीटर है, मास 1 kg है इसका डिस्क का। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास। बेटा इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा और इसका होगा बेटा 50 सेंटीमीटर पे। यहाँ 3 kg का मास आ गया, यहाँ आपका 1 kg का मास आ गया। उसके बाद अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो फॉर्मूला लगाओगे m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2, और मैंने इसको बेटा 0 मान लिया। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, सोल्व करते हो, डायग्राम आ गया, m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 मैंने यहाँ लगा दिया। तो m1 कितना था बेटा, m1 3 था, 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर, प्लस 1 kg 0 पे बाई 3 प्लस 1, ये आ गया 1.5 बाई 4। दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपकी की टू सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ ए प्लैनेट इज k times the mass of its satellite, the radius r of the planet is n times that of its satellite, then find the distance of center of mass of the planet satellite system from the center of the planet, assume that satellite revolves very close to the planet। अब ये planet है, इस प्लेनेट का मास कितना है, k टाइम्स द मास ऑफ सैटेलाइट। तो मैंने इस प्लेनेट का मास नाम रख दिया kms, मास है। इसके बिल्कुल क्लोज में एक सैटेलाइट घूम रहा है जिसका मास ms है,
और रेडियस n टाइम्स इसकी थी, मतलब ये वाली रेडियस एन आर है और ये वाली रेडियस आपकी आर है, सैटेलाइट की रेडियस आर है। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट अगर आपके 0 0 हो गए, पक्का है ये वाले कोऑर्डिनेट हो गए n+1 इंटू आर हो गए, तो यहाँ पर मास ms आ गया, यहाँ पर मास kms आ गया। आपको क्या करना है, वही x सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो kms इंटू 0 प्लस ms इंटू ये कितने ऊपर आया n+1 r बाई टोटल मास, दिस इज kms प्लस ms। तो जैसे आप ms को काटोगे तो आपका आंसर बनेगा n+1 r बाई k+1। ये आपका आंसर आना चाहिए। हम देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर आ गई। आप सोल्यूशन देख लो, जो मैंने बताया है उसी हिसाब से यहाँ पे कर रखा है, सारी वैल्यूज पुट करके ये आपका आंसर आ गया n+1 r बाई k+1, n+1 r बाई k+1। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है बेटा। यहाँ नीचे n फालतू है इसलिए ये आंसर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, center of mass of three particles of mass 10 ग्राम 20 ग्राम and 30 ग्राम is 1 2 3। अब देखो बेटा 10 20 और 30 ग्राम का टोटल मास हो गया 60 ग्राम, तो 60 ग्राम मास है आपका 1 2 3। कह रहा है 40 ग्राम का मास कहाँ पर रखूं, मान लो एक्स वाई जेड पर रख दूं ताकि आपका आंसर 2 2 2 पे आ जाए। तो क्या रिजल्ट होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू rcm। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख लेते हैं हम कैसे कर रहे हैं। भाई तीन पार्टिकल सिस्टम है, m1 x1 प्लस m2 x2। पहले x वाले कोऑर्डिनेट की बात कर ली, ऐसे ही y वाले की कर लेंगे। तो यहाँ से अपना x की वैल्यू आ जाएगी, x आ गया कितना 7/2। इसी तरह से y निकाल लिया, इसी तरह से z। तो आपका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन, दैट इज 7/2 ओब्लिक 2 कोमा 2 कोमा 1/2। ये आपका आंसर आ गया। Next question is fourth question. Four spheres of uniform density and having masses 1 kg 2 kg are situated as shown in figure. Find the coordinates of center of mass। बेटा ये 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो 1 kg है, स्क्वायर है, 3 मीटर क्या है, सारा स्क्वायर पे पड़े हैं। ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये 3 मीटर है। अगर ये 1 kg है, यहाँ 3 kg है, ये 3 मीटर है तो ये 3 0 हो गया। ये 5 मीटर है तो ये 3 इंटू 3 5 हो गया। तो ये क्या हो गया 0 5 हो गया। अब बिल्कुल सेम लाइन पर आप वही फॉर्मूला लगाओगे, x1 x2 m1 m2 सबकी वैल्यू पुट करोगे, आपका x और y कोऑर्डिनेट आप निकालो। जैसे ही निकालोगे आपका ये आंसर आ जाएगा 1.5 और 3। Next question is, a 2 kg mass and a 4 kg mass are placed along the x-axis at a distance of 12 meter and 4 meter from origin। ओरिजिन से यहाँ 2 kg का मास है 12 मीटर पे, ठीक है, और यहाँ 4 kg का मास है 4 मीटर। वेयर शुड ए थर्ड मास बी प्लेस सो दैट सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन। तो बेटा से थर्ड मास आपको कहीं इधर ओरिजिन पे चाहिए, तो थर्ड मास आपको कहीं नेगेटिव साइड पे रखना पड़ेगा, नेगेटिव वाला आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपको देख लो ये 0 पे चाहिए, आपको x3 निकालना है। जैसे आपने सिंप्लीफाई करके x3 निकाला वो -8 आ गया। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब माइनस का होना चाहिए, माइनस में जो थर्ड पार्टिकल रखोगे तभी आपका सेंटर ऑफ मास 0 पर आएगा। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। माय कोड इज लाइव एवी, इस कोड को यूज करने से आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। थैंक यू।